Assalamualaikum, dear students. I am Khalid Mahmood from Gill Science Academy. Dear students, आज के लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 1.2 इसको सॉल्व करना है और ये एक्सरसाइज रिलेटेड है मैथमेटिक्स 7 से। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर्स में आपने यूनियन ऑफ सेट्स का कंसेप्ट और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स का कंसेप्ट सीखा है। इसको यूज़ करके आज के लेक्चर में आपने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 इसको सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कि अगर n जो है वो कुदरती अदाद का सेट है एंड W इज इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स और W जो है वो मुकम्मल अदाद का सेट हो, देन फाइंड, फिर आपने मालूम करना है N यूनियन W यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर का यूनियन, और N इंटरसेक्शन W यानी नेचुरल नंबर और होल नंबर का इंटरसेक्शन तकाते आपने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में जो सेट दिए हुए हैं ये आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। ये इनकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, यानी n इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये इसकी क्या है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो सबसे पहले आप इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो जो n होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 2 3, ये नेचुरल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसी तरह दूसरा सेट है सेट ऑफ होल नंबर्स, ये भी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, या सेट ऑफ होल नंबर जो होता है ये 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सेट ऑफ होल नंबर्स होते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर में डिफरेंस यही है कि सेट ऑफ होल नंबर में 0 आता है, लेकिन सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता। यानी सेट ऑफ होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इन सेट को आपने, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, इनको आपने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये आपने पढ़ा हुआ है कि ब्रैकेट्स के अंदर आप जो है एलिमेंट्स लिखेंगे विद कॉमास। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, पहले आपने फाइंड करना है n यूनियन W, यानी n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और W क्या है, सेट ऑफ होल नंबर्स हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और सेट ऑफ होल नंबर्स का आपने यूनियन फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लिखेंगे
एन यूनियन डब्ल्यू, इसके बाद इक्वल बराबर का सिंबल डालेंगे और इसके बाद एन सेट लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसके बाद ये यूनियन का सिंबल ये आप लिखेंगे। इसके बाद आप सेट ऑफ होल नंबर W ये लिखेंगे, तो ये सेट ऑफ होल नंबर है। अब आपने इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आप सीख चुके हैं कि दो सेटों का यूनियन कैसे निकालते हैं। तो इसको तरतीब से लिखेंगे। ये 0 होल नंबर का आएगा, इसके बाद 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर के भी एलिमेंट्स हैं और ये होल नंबर्स के भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमने इनको एक दफ़ा ही लिखना है। तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये इनका क्या होगा, यूनियन होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर का और सेट ऑफ होल नंबर का। यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर का जो यूनियन आता है वो होल नंबर ही होते हैं, सेट ऑफ होल नंबर ही होते हैं। नेक्स्ट है, आपने फाइंड करना है एन इंटरसेक्शन W, यानी नेचुरल नंबर का और होल नंबर का आपने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है, तकाते निकालना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एन इंटरसेक्शन W लिखेंगे आप, इसके बाद इक्वल का सिंबल डालेंगे, इसके बाद फिर एन की जगह ये टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। एन सेट जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इसके बाद ये इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे, ये इंटरसेक्शन का सिंबल, और इसके बाद W सेट ऑफ होल नंबर ये आप लिखेंगे। तो ये सेट ऑफ होल नंबर है। अब आपने इन दोनों का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि दो सेटों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, यानी वो एलिमेंट्स आपने लिखने हैं जो इन दोनों सेटों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो इन दोनों सेटों का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 0 के अलावा बाकी तमाम एलिमेंट्स नेचुरल नंबर और होल नंबर के कॉमन एलिमेंट्स हैं। ये 1 2 3 4 5 इस तरह ये 1 2 3 4 5 ये दोनों सेटों के कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो ये एन इंटरसेक्शन W आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे ये भी पता चलता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर का जो इंटरसेक्शन आता है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ही होते हैं, और सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर का जो यूनियन होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर। P जो है ये मुफरादात का सेट है एंड C इज सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, और C जो है ये मरकब अदाद का सेट है। देन फाइंड, फिर आपने मालूम करना है P यूनियन C और P इंटरसेक्शन C। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन में दोनों सेट दिए हुए हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपने इनको क्या लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये P सेट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स।
ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको पहले आप क्या लिखेंगे, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, पहले ब्रैकेट्स डालते हैं और इसके अंदर एलिमेंट्स को लिखते हैं विद कॉमास। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो जस्ट अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं, यानी सेल्फ अपने आप नंबर अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये तमाम नंबर जो हैं ये या तो 1 पे तकसीम होंगे या अपने आप पे तकसीम होंगे, इसके अलावा किसी और नंबर पर ये तकसीम नहीं होते। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट है सी, सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। ये टेबुलर डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो पहले आप इसको क्या लिखेंगे? टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट्स डालेंगे और इसके अंदर एलिमेंट्स को विद कॉमा के साथ लिखेंगे, यानी एलिमेंट्स को कॉमा से अलग-अलग लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? अभी हमने पीछे आपने सीखा है कि प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप पे और 1 पे डिवाइड होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और नंबर पे भी डिवाइड होते हैं। जैसे 4 है, तो डियर स्टूडेंट्स ये 4 जो है ये 1 पे भी डिवाइड होता है, ये सेल्फ 4 अपने आप पे भी डिवाइड होता है और इसके अलावा ये 2 पे भी डिवाइड होता है। तो ऐसे नंबर जो अपने आप और 1 के अलावा और नंबर पर भी डिवाइड होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं। इस तरह 6 जो है ये 1 पे भी डिवाइड होता है, अपने आप पे भी डिवाइड होता है, 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी डिवाइड होता है। यानी ये इसके फैक्टर जो हैं ये 1 और अपने आप के अलावा और भी इनके फैक्टर हैं। इसी तरह 8 जो है, 8 भी कंपोजिट नंबर है। ये 1 और अपने आप के अलावा ये 2 पे भी डिवाइड होता है और 4 पे भी डिवाइड होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर जो हैं वो 1 और उस नंबर खुद के अलावा कोई और नंबर भी हों, तो उनको हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। यानी ऐसे नंबर्स होते हैं कंपोजिट जो अपने आप और 1 के अलावा और नंबर्स पर भी तकसीम होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10 और 12। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है? इन दोनों का यूनियन निकालना है, यानी प्राइम नंबर्स का और कंपोजिट नंबर का। तो आप लिखेंगे P यूनियन C। इसके बाद इक्वल का सिंबल डालेंगे। इसके बाद आप प्राइम नंबर का सेट लिखेंगे, ये प्राइम नंबर का सेट है। और इसके बाद आप यूनियन का सिंबल डालेंगे, ये यूनियन का सिंबल। और इसके बाद आप कंपोजिट नंबर लिखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक बात और याद रखनी है कि ये प्राइम नंबर, तमाम प्राइम नंबर उसने दिए हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर। ये कंडीशन नहीं लगाई उसने कि आपने इतने प्राइम नंबर लेने हैं। तो आप ये डैश डैश भी डालेंगे कि इस तरह ये
आगे नंबर जा रहे हैं। इस तरह ये कंपोजिट नंबर भी आगे जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, P यूनियन C क्या आएगा? कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर को आपने मिलाकर लिखने हैं। तो पहले 2 आएगा, फिर 3 के बाद 4 जो है वो कंपोजिट नंबर का आ जाएगा। इसके बाद फिर प्राइम नंबर का 5 और 6 जो है कंपोजिट नंबर का। इसके बाद 7 जो है वो प्राइम नंबर का एलिमेंट है। और इसके बाद कंपोजिट नंबर के एलिमेंट आ जाएंगे 8, 9, 10 और इसके बाद 11 आएगा, ये प्राइम नंबर का एलिमेंट है, एंड सो ऑन। तो ये यूनियन होगा सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का और सेट ऑफ कंपोजिट नंबर का। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, आपने निकालना है P इंटरसेक्शन C प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का तकाते निकालना है। तो P इंटरसेक्शन C लेकर सिंबल डालेंगे इक्वल का। इसके बाद फिर आप प्राइम नंबर का सेट लिखेंगे, फिर आप इंटरसेक्शन का सिंबल डालेंगे और फिर आप जो है कंपोजिट सेट लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो एलिमेंट्स दोनों सेटों में कॉमन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में कोई एलिमेंट्स भी कॉमन नहीं आता। तो इसलिए P इंटरसेक्शन C जो होगा ये खाली सेट आएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 जो कि एक्सरसाइज 1.2 का है इनको आपने सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 एक्सरसाइज 1.2 का। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप जो है ये कमेंट्स में लिख सकते हैं और फिर इंशाल्लाह उसको डिस्कस किया जा सकता है। थैंक्स फॉर वाचिंग।